फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नोवेल एक्सप्लेन। तो इस वीडियो में मैं आई लाइक योर फेरोमोन्स मंगा का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो आई होप आपने इसके पहले का पार्ट देख लिया होगा। तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा था जो द्वान है वो मॉनिटर के पास जाता है और उससे हेल्प मांगता है ताकि वो उसकी स्टडी करने में हेल्प कर सके। तो थोड़े टाइम के बाद जो मॉनिटर है वो मान भी जाता है उसकी हेल्प करने के लिए, और जैसे ही वो हेल्प करने लगता है तो उसे पता चलता है कि द्वान को स्टडी के बारे में कुछ भी नहीं पता और उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो अभी हम इस चैप्टर की शुरुआत में देखते हैं, क्लास में टीचर आती है और वो बोलती है कि ये सारी सीट्स फिर से मैसी कर दिए तुम लोगों ने। हर एक सीट कम से कम 1 मीटर दूरी पे होनी चाहिए दूसरे से। और हाँ, कोई भी कंप्लेन नहीं चाहिए मुझे। आज तुम्हारे जो सेल्फ स्टडी सेशंस हैं वो शुरू हो रहे हैं, तो तुम्हें 3 सेशन मिलेंगे और अपनी क्लासरूम में चुपचाप रहना, दूसरों को डिस्टर्ब मत करना और सभी को अपना काम करना है, ओके। और फिर हम देखते हैं जो मॉनिटर है वो तो आराम से लग जाता है अपना स्टडी करने, और तभी उसके पास ना कोई पेज को फोल्ड करके मारता है और वो कोई और नहीं द्वान होता है। तभी ये मॉनिटर उस दिशा में देखता है तो उसे दिखता है कि द्वान उसे इशारा कर रहा है कुछ। तो वो मॉनिटर उस चिट को खोलता है और उसमें लिखा होता है कि मैंने इसका आंसर देखा तो इसका आंसर रेड होना चाहिए। और फिर वो सेकंड क्वेश्चन के बारे में पूछता है, मतलब वो एक दूसरे से इस तरह से क्वेश्चन एक्सचेंज कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो मॉनिटर है ना वो सोच रहा होता है कि मैं सच में बहुत ही ज़्यादा टच फील कर रहा हूँ उसकी स्टडी को लेके, इतनी ज़्यादा मतलब मेहनत को दे के, इतनी ज़्यादा लगन को दे के। और फिर वो उसका क्वेश्चन का आंसर लिख देता है उसी चिट पे। और ऐसे ही वो लोग कर रहे होते हैं, बार बार जो चिट्स हैं वो एक्सचेंज कर रहे होते हैं। और फिर उसके पास मैथ का क्वेश्चन आता है तो जो मॉनिटर है वो सोचता है, ऐसा लग रहा है कि उसे सच में बहुत ही ज़्यादा मार्क्स चाहिए इस बार, इसलिए वो इतनी मेहनत कर रहा है। तभी हम देखते हैं जैसे ही हमारा जो ओलू शो है वो चिट को पास कर रहा होता है द्वान को, तभी पीछे से ना आवाज़ आती है। तो हम देखते हैं विंडो पे एक टीचर खड़ा होता है और वो बोलता है कि मैं तुम लोगों से काफ़ी देर से विंडो से नोट कर रहा हूँ। और तभी वो अंदर जाता है क्लास के और फिर वो दुआन से वो चिट ले लेता है और उससे बोलता है कि तुम स्टडी आवर्स के दौरान ये नोट्स क्यों एक्सचेंज कर रहे हो। और फिर वो इन दोनों को ध्यान से देखता है और टीचर अपने मन में सोचता है कि ये दोनों तो वही है ना जिसे मैंने पनिश किया था रन के लिए, और ये दूसरा लड़का उसके लिए पानी लेकर आया था और अभी वो सेल्फ स्टडी के दौरान नोट्स एक्सचेंज कर रहे हैं। तभी टीचर अपने मन में सोचता है कि ये तो प्यार होने की शुरुआत है। तभी जो द्वान है वो टीचर से बोलता है कि प्रिंसिपल आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, हम तो सिर्फ प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे थे। तभी जो टीचर है अपने मन में सोचता है कि एक तो ट्रबलसम स्टूडेंट है और दूसरा स्टूडेंट वो फर्स्ट ग्रेड में है, नहीं मैं इस छोटे लड़के को दूसरे हमारे जो यंग मास्टर है, मतलब कि हमारा जो लूशा है, उसे डिस्टर्ब करने नहीं दे सकता। अगर द्वान ने उसे भी इन्फ्लुएंस कर दिया तो उसकी स्टडीज़ में कितना ज़्यादा उतार चढ़ाव आएगा। तभी जो मॉनिटर है वो भी बोलता है टीचर से कि ये वो सही कह रहा है, हम सिर्फ जो मैथ्स की प्रॉब्लम्स थी वो ही सॉल्व कर रहे थे। तभी टीचर उससे बोलता है कि तुम लोग क्या सही चीज़ कर रहे हो, तुम लोग देखो मैं अभी इसमें चेक करता हूँ और मुझे पता चल जाएगा। तभी वो पढ़ता है कि उसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें एक्स एंड वाई लिखा हुआ है। और फिर वो उससे बोलता है कि तुमने इक्वेशन गलत लिखी है। तो वो दुआन को बोल रहा होता है कि तुमने इक्वेशन को गलत लिखा है, तुम इतनी सिली क्यों हो। और फिर वो सोचता है ये तो सच में मैथ्स प्रॉब्लम है, क्योंकि टीचर को इसीलिए गलतफहमी हो गई थी क्योंकि द्वान एक ओमेगा है और जो हमारा मॉनिटर है वो एक अल्फ़ा है, और वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे से इंगेज हो रहे थे तो उसे गलतफहमी हो गई थी। तो ये टीचर ना प्रिंसिपल है। तभी जो टीचर है उससे बोलता है ठीक है इसे आगे से मत होने देना। तभी वो यहाँ से चला जाता है। तभी पूरी क्लास हंसने लग जाती है कि मुझे तो ना बहुत ही ज़्यादा हंसी आ रही है, मैं तो बहुत ही मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर रहा था। वो नोट्स पास कर रहे थे जिसमें मैथ्स प्रॉब्लम लिखी हुई थी। तुमने क्या टीचर जांग के एक्सप्रेशन को नोट किया? हाँ। और तभी दूसरा लड़का बोलता है कि उनके एक्सप्रेशन बहुत ही ज़्यादा हिलेरियस थे। और तभी हमारा सॉन्ग भी बहुत ही ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और बोलता है दुआन से, दुआन तुम इतने सिली क्यों हो। तो दुआन बहुत ही ज़्यादा एम्बेरस फील करता है और सोच रहा है कि ये मुझे क्यों फेस करना पड़ रहा है। तभी वो मॉनिटर को नोटिस करता है जो कि स्माइल कर रहा होता है, तो उसे देख के दुआन का पारा और भी हाई हो जाता है और सोचता है कि इसकी इतनी हिम्मत, ये ऐसे हंस कैसे सकता है। तभी सभी के जाने के बाद, मतलब टीचर के जाने के बाद, जो दुआन है वो उससे बोलता है कि क्या ये फ़नी था। तो जो मॉनिटर है वो कुछ भी नहीं बोलता। और फिर वो बोलता है कि दुआन, मतलब कि तुम खुद से इतने ज़्यादा प्लीज्ड क्यों हो। तभी वो बहुत ही ज़्यादा ऑनरिक टाइटल यूज़ करता है। तो मॉनिटर सोचता है ये सच में अभी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है, इसलिए तो वो मुझसे इतनी इज्जत से बात कर रहा है। तभी दुआन उससे बोलता है कि मैं तो बहुत ही फूल था ना, अभी फिर भी मैं तुम्हें एंटरटेन कर रहा हूँ, ये तो मेरी ऑनर की बात है।
तभी जो सॉन्ग और चैन इन दोनों को पीछे से देखते हैं और सॉन्ग चैन से बोलता है कि ख़त्म हो गया। जब लास्ट टाइम मैंने दुआन को ऐसे देखा था ना, तो उसने 4 लोगों को अकेले ही डिफीट कर दिया था। और तभी जो मॉनिटर है उससे बोलता है कि तुम मुझे क्या करना चाहिए ताकि मैं तुम्हें हैप्पी फील करवा सकूं। तभी दुआन उससे बोलता है ठीक है फिर, यहाँ पर ना टीचर जाओ के जाने के बाद वहाँ पर एक माइक रखा है, उसे लेकर आओ और अपने लेफ़्ट में टर्न हो जाओ और 3 टाइम बोलो कि मैं एक सिली गाय हूँ। तो हमने देखा दुआन बोलता है मॉनिटर से कि तुम्हें माइक लेना है और उसमें 3 बार बोलना है कि मैं सिली हूँ, इससे मैं तुम्हें बहुत ही जल्दी माफ़ कर दूँगा। तो मॉनिटर कुछ भी नहीं कहता और तभी दुआन उससे बोलता है कि तुम जाओ और ऐसा करो। तभी सॉन्ग पीछे से बोलता है चैन से कि क्लास मॉनिटर क्या वो सच में किसी को मारने वाला है? तो चैन बोलता है कि हाँ, ऐसा ही लग रहा है। तभी जो लूशो है वो दुआन के काफ़ी करीब आ जाता है और सॉन्ग ना चैन से बोलता है ये ख़त्म होने वाला है, क्लास मॉनिटर सच में कुछ करने वाले हैं। तभी चैन उससे बोलता है तुम मुझे क्यों किक कर रहे हो, मैं थोड़ी ना उन्हें स्टॉप कर सकता हूँ अगर वो कुछ करना चाहता है। तभी जो मॉनिटर है वो दुआन के बहुत ही ज़्यादा करीब आ जाता है और दुआन उसे देखने लगता है। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं जो लूशा है वो दुआन के बहुत ही करीब आ जाता है उसके डेस्क पे। और तभी जो दुआन है उसे फ़ील होता है कि जो हमारा लूशा है वो अपने फेरोमोन्स को रिलीज़ कर रहा है, जिसकी वजह से जो हमारा दुआन है उसे प्रॉब्लम हो रही है। और वो अपने मन में सोच रहा है कि ये बीस्ट ये ऐसे डर्टी टीम्स प्ले कर रहा है, इसकी हिम्मत कैसे हुई मार्क को यूज़ करने की, मुझे प्रेस करने के लिए। और फिर वो सोच रहा है आज के एक्शन का मैं तुमसे ज़रूर बदला लूँगा। तभी जो लूशा है वो उससे बोलता है कि आई एम सॉरी मैं गलत था। तभी दुआन को कुछ भी समझ नहीं आता और तभी उसे मतलब समझ में आता है कि क्या बोल रहा है। तभी जो लूशा है वो उसे बोलता है आई एम सॉरी, मुझे नहीं कहना चाहिए था कि तुम स्टूपिड हो। तो उसकी बातें सुन के जो दुआन है उसे कुछ भी समझ नहीं आता और पीछे सॉन्ग और चैन भी ऐसे ही उसे देख रहे होते हैं। और दुआन सोचता है कि क्या लूशा सच में अपोलोजाइज़ कर रहा है, वो भी मुझसे। और यही सोच के जो दुआन है वो हैप्पी हो जाता है और उससे बोलता है क्योंकि तुमने अभी बोला है तो मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ। और फिर वो उससे बोलता है अभी जाओ और हमेशा याद रखना कि आज तुमने जो कुछ भी किया है, जो भी मिस्टेक की है वो कभी फिर मत करना, वरना तुम जानते हो कि मैं क्या करूँगा। तभी हम नोट करते हैं जो हमारा दुआन है ना उसकी नाक काफ़ी लंबी हो जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो रहा होता है। तभी लूशा भी इस बात को नोटिस करता है और वो उससे बोलता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा एंथुसियास्टिक नज़र आ रहे हो। तभी दुआन उसे कुछ भी नहीं बोलता। तभी जो मॉनिटर है वो बोलता है मुझे इसकी आदत पड़ गई है। तभी हम देखते हैं जो मंथली एग्ज़ाम का दिन आ जाता है और सॉन्ग उसके पास आता है दुआन के और उससे बोलता है कि ब्रो एग्ज़ाम 20 मिनट में स्टार्ट होने वाला है, तो तुम क्या नहीं जा रहे हो? तभी वो उसे फिर से रिमाइंड करवाता है कि वहाँ पर ग्रुप्स अभी भी बँट रहे हैं, तुम किसी भी ग्रुप में पार्टिसिपेट करो, तुम्हारे मार्क्स ऑटोमेटिकली हाई हो जाएँगे। मतलब अगर तुम किसी और एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करोगे, तो उसके जो मार्क्स हैं वो तुम्हारे एग्ज़ाम में ऐड हो जाएँगे। तभी वहाँ पर टीचर आती है और उन्हें बोलते हैं स्टूडेंट्स अभी तुम्हारे एग्ज़ाम के वक़्त होने जा रहा है, तो जल्दी से अपने-अपने एग्ज़ाम रूम में जाओ। और हाँ, अपनी स्टेशनरी वगैरह सभी लेकर चले जाना और रूम के बाहर वेट करना। तभी हम देखते हैं जो दुआन है ना वो देख रहा होता है मॉनिटर को और मॉनिटर देखता है दुआन को। दुआन ना पेन ले और उसमें कुछ प्रे वगैरह कर रहा होता है कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा जाए वगैरह। तभी जो लूशा है वो उससे बोलता है कि क्या ये कर्स करने का न्यू वे है? तो दुआन मुझसे बोलता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता, मैं तो गॉड से प्रे कर रहा हूँ, इससे एग्ज़ाम अच्छा होगा और मैं प्रे कर रहा हूँ कि मैं पास हो जाऊँ। तभी जो हमारा लूशा है वो पूछता है कि क्या तुमने सभी एंशिएंट पोएम्स थी वो लर्न कर ली हैं? और फिर वो उससे बोलता है कि तुम्हें अपनी कंपोजिशन करने की जितना जल्दी पॉसिबल करोगे तुम उतनी ज़्यादा अच्छा रहेगी। तभी दुआन उससे बोलता है कि मैंने रैंडमली थोड़ी बहुत सेंटेंस को रिसाइट किया था, वो तो लक पे डिपेंड करता है। तभी वो जा रहा होता है, अगर मुझे कुछ नहीं मिला तो मैं अपनी क्लास मॉनिटर के बारे में लिख दूँगा कि वैसे तो वो स्टूपिड है लेकिन वो कभी-कभी हेल्पफुल भी होता है और वो काइंड है। और फिर वो बोलता है और इसके अलावा जब भी मैं उसके बारे में सोचता हूँ, उसकी अपीयरेंस और स्माइल के बारे में, मैं ईज़िली बहुत सारा ऐसे फ़ील कर सकता हूँ। तो जो लूशा है उसके पास कोई शब्द नहीं होते उसकी बात सुनने के बाद। और फिर वो बोलता है कि अगर हम किसी की अपीयरेंस और स्माइल को डिस्क्राइब करते हैं तो इसका मतलब हम डेड पीपल को वहाँ पर डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो क्या मैं मर चुका हूँ? तो डॉन कुछ भी नहीं बोलता। तो जो लूशा है वहाँ से जाने लगता है और उससे बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम चाइनीज़ में प्रोबेबली फ़ेल हो जाओगे। तभी दुआन उससे बोलता है कि तुम यहाँ से जाओ, ऐसे मुझे कर्स करना बंद करो। और वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तभी जो चैन है ना वो आता है लूशा के पास, तो उससे बोलता है कि ब्रो हाँ, मुझे लगता है कि तुम उसके बहुत ही ज़्यादा करीब हो गए हो, मतलब तुम उसके बहुत ही ज़्यादा क्लोज लग रहे हो, ये कब हुआ?
तभी जो वो लू है वो कुछ भी नहीं बोलता। तभी उसके पास एक और लड़का आता है जो कि अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर आया होता है मॉनिटर के पास और उससे बोलता है कि प्लीज़ इसे सॉल्व कर दो। और जो मॉनिटर है वो जल्दी से उसकी मिस्टेक वगैरह निकाल देता है और उसे समझा देता है जो भी पोएम कह रहा होती है, क्योंकि आज उनका लैंग्वेज का टेस्ट होता है। तभी जो हमारा मॉनिटर है वो चैन को बोलता है कि तुमने क्या कहा था। तो चैन उसे बोलता है कि वेल छोड़ो उसे, कुछ भी नहीं, क्योंकि वो उसे डर था कि मॉनिटर कभी भी गुस्सा हो सकता है। तभी लूशा वहाँ से जाने लगता है। तभी लूशो को जाते हुए देख के ना जो चैन है वो सोच रहा है कि ये सच में दुआन के साथ बहुत ही ज़्यादा पेशेंट है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इस तरह से पेशेंट है जैसे वो किसी बच्चे को कोएक्स कर रहा है, मतलब वो जो दुआन है उसे बच्चे की तरह कोएक्स करता है। तभी दुआन अपने रूम में पहुंच जाता है और वहाँ पर उसकी क्रश होती है जांग। और जैसे ही वो जाने लगता है तो वो नोटिस करता है कि लड़के ने जानबूझ के अपना जो मार्कर है वो जांग के पास गिरा दिया होता है और उससे बोलता है कि प्लीज़ उसे पिक करके मुझे दे दो। तो वहाँ पर जैसे ही वो जाने लगती है तो वो लड़का ना देखता है जियांग की नेक को, क्योंकि वो थोड़ी सी उसका कपड़ा उतर जाता है। तभी ये देख के दुआन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और आगे वो क्या करेगा वो हम नेक्स्ट चैप्टर में जानेंगे। तो हमारा जो ये वाला चैप्टर है वो फिनिश हो गया है। एंड इसके अलावा फ्रेंड्स मैंने ना अभी 2-4 BL मांगास में रीड कर रही थी, तो उनमें से 2 की स्टोरीज मुझे काफ़ी अच्छी लगी। एक की तो सिर्फ 40 चैप्टर ही अपडेट हैं और एक के तो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब 250 समथिंग है। अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं उसे एक्सप्लेन कर सकती हूँ, मतलब मैं उसका पार्ट एक्सप्लेन करूँगी और जिसमें अच्छे रिस्पॉन्स आया, जिसके अच्छे व्यूज़ आए जिस वीडियो पे, मैं फिर वो कंटिन्यू करूँगी। एंड दैट्स इट, बाय।